अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स में हूं नज़ाकत अली। आज हमारे पास आया है सोगो 10 एम्पियर का चार्जर। इसकी सबसे पहले तो दोस्तों चेक कर लेंगे इसमें क्या फॉल्ट है। इसको 220 सीरीज़ में हमने लगा दिया। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके एसी वोल्ट कंफर्म कर लेंगे अपने मल्टीमीटर को एसी रेंज पे रख के। तो दोस्तों आप देखते हैं एसी रेंज पे हमने रखा हुआ है, इसको 220 सीरीज़ में हमने लगा दिया। अब सबसे पहले इसके एसी वोल्ट कंफर्म कर लेंगे कि एसी वोल्ट बनते हैं कि नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने एसी वोल्ट जो है ना इसके मैयर किए तो एसी वोल्ट बिल्कुल ही ठीक बन रहे हैं। इसके 221-22 मतलब बन रहे हैं। अब इसको मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे रख के मेन कैपेसिटर पे वोल्ट चेक किए, दोस्तों आप देखते हैं वहाँ भी आ रहे हैं। अब सोएफ कैपेसिटर पे चेक किए तो वहाँ नहीं बन रहे हमारे, तो हम 220 सीरीज से निकाल के इसके मेन कैपेसिटर पे डिस्चार्ज कर लेंगे अच्छे तरीके से। आप मेन कैपेसिटर डिस्चार्ज करने के लिए 100 वाट का बल्ब का यूज़ करें ताकि आपका जो मेन कैपेसिटर है वो ख़राब ना हो। दोस्तों आप देखते हैं हमने जो ना मेन कैपेसिटर डिस्चार्ज कर दिया। अब चेक कर लेंगे क्या फॉल्ट है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस चार्जर की पूरी सप्लाई जली हुई है। दोस्तों आप देख सकते हैं ब्लास्ट हो चुकी है इसकी ये रेजिस्टेंस और ये आईसी मतलब कि तमाम चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। अच्छी तरीके से हम ये तमाम चीज़ें निकाल देंगे और कौन सी रजिस्टर कौन सा ट्रांजिस्टर कहाँ लगता है वो भी आपको चेक कराएंगे। अब मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रख के एफएटी चेक करेंगे सबसे पहले। दोस्तों आप देखते हैं एफएटी हमारी शॉर्ट बता रही है, मतलब कि हमारी एफएटी भी ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ से एफएटी भी निकाल देंगे अच्छे तरीके से हम, और ये तमाम रजिस्टर्स और ये आईसी ये तमाम चीज़ें निकाल के और कौन सी कहाँ रजिस्टर लगती है ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि इस चार्जर में तकरीबन जो है ना एसएमडी ज़्यादा हैं और जो आम वाली जो रजिस्टर्स होती हैं वो कम ही लगी हुई हैं। तो दोस्तों इसको सप्लाई रिपेयर करने के बाद जो है ना बहुत बड़ा मुश्किल फॉल्ट आ गया, ठीक है ना। उसको भी हल करने का आपको बताएंगे। पहले तो हम सबसे पहले इसकी सप्लाई को अच्छी तरीके से आपको बताएंगे कि कैसे ठीक किया जा सकता है और जो है ना इसके जो है ना किस तरह पता चल सके हमारा चार्जर बिल्कुल ही ओके हो चुका है। तो काफ़ी दोस्तों की शिकायत ये रहती है कि हमारे जो है ना कस्टमर ले जाता है और वापसी जल्दी ले आता है चार्जर को। तो जब भी चार्जर अगर वापसी आता है तो या तो उसके एम्पियर ज़्यादा होते हैं या फिर जो है ना जब बैटरी डाउन हो जाती है बिल्कुल ही, तब जो है ना चार्जर अपना ज़ोर डाल के ज़्यादा जो है ना एम्पियर देता है, जिसकी वजह से चार्जर भी ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों आप देखते हैं सबसे पहले हमने ये जो रजिस्टर थी 10 ओम की वो निकाल ली, 0.47 की भी निकाल दी, एफआईडी भी हमने निकाल दी यहाँ से। अब ये जो है ना आईसी भी निकाल लेंगे 3843, और इसके बाद ये 1K का जो रजिस्टर लगा हुआ है एसएमडी में है, ये 1.5 का है, यहाँ पे हम 1K यूज़ करेंगे, ये भी हम निकाल लेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि ये कौन सी पिन पे लगता है। तो दोस्तों आप देखते हैं अच्छे तरीके से हमने अब आईसी भी निकाल देना है। हमने 0.47 भी निकाल दी और 10 ओम की रेजिस्टेंस भी निकाल दी और ये 1K के रजिस्टर भी हमने निकाल दी। अब यहाँ से ये 3843 आईसी भी निकालेंगे, क्योंकि ज़्यादा वापडा हाई आने की वजह से इसका जो फ्यूज़ होता है वो ब्लास्ट नहीं हुआ, मतलब कि वो जो है ना ब्लास्ट हो जाता तो आगे फॉल्ट ना आता, क्योंकि फ्यूज़ ब्लास्ट नहीं हो जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें इसकी ख़राब हो चुकी थी। तो दोस्तों आप देखते हैं हमने आईसी को भी अच्छे तरीके से बाहर निकाल दिया है और इसका जो प्रिंट है अच्छे तरीके से हम सोल्ड जो है ना साफ़ कर लेंगे, ताकि सोल्डिंग जो है आपस में टच रहेगी तो हमारा कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों आप जब भी चार्जर रिपेयर करें, रिपेयरिंग करने के बाद अगर उसके जो ना एम्पेयर जो है ना अगर कंपनी के लगाए हुए हैं 16 एम्पियर तो आप उसके कम से कम 13 एम्पियर रखें। अगर 16 ही होंगे तो आपका चार्जर फिर से ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों आप देखते हैं हमने जो ना आईसी के प्रिंट अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे और जब भी चार्जर रिपेयर करें तो उसके जो सोएफ कैपेसिटर है लोड के साथ वहाँ वोल्टेज चेक करें। अगर लोड के साथ 20 से कम आ रहे हैं तो बिल्कुल ही ठीक है, अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो आपका चार्जर ख़राब होकर वापसी आ सकता है। दोस्तों यहाँ पर हम लगा देंगे मेन कैपेसिटर की नेगेटिव से होकर जो मॉसफेट के गेट पर जा रही है, यहाँ पर लगेगी 10 की और जो मेन कैपेसिटर के माइनस से होके एफआईडी के सोर्स पे जा रही है, यहाँ पे लग जाएगी हमारी 0.47 की रेजिस्टेंस। तो दोस्तों आप देखते हैं ये यहाँ में लग जाएगी 0.47 की रेजिस्टेंस। हमने 10K की रजिस्टर लगा दी जो मेन कैपेसिटर के माइनस से मॉसफेट के गेट पे जा रही थी और ये मेन कैपेसिटर के माइनस से मॉसफेट के सोर्स पे जा रही थी। अब ये यहाँ पे 10 ओम की रेजिस्टेंस लगाएंगे जो आईसी की पिन नंबर 6 से मॉसफेट के गेट पे जा रही होती है बाइसिंग के लिए। तो दोस्तों आप देखते हैं 10 ओम की लगा दी। अभी यहाँ पे 1K की भी लगा देंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे ये वाली दोस्तों आप देखते हैं 1K की भी लगा दी। ये पिन नंबर 6 से हमारी और पिन नंबर 3 से हमारी जा रही है मॉसफेट के सोर्स पे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये पिन नंबर 3 है, 3 से होकर ये जो है ना मॉसफेट के सीधा सोर्स पे जा रही होती है जहाँ पे 0.47 लगा होता है, और ये पिन नंबर 6 से जा रही होती है 10 ओम की रजिस्टर जो मॉसफेट के गेट पे जा रही होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये थी रजिस्टर, आपने इस तरीके से आपने लगाना है, ठीक है ना दोस्तों।
इसके बाद हम चेक कर लेंगे स्विच कैपेसिटर पे वोल्टेजेस क्या है कि जो हमारे स्विच कैपेसिटर पे वोल्ट बनते हैं कि नहीं बनते। तो दोस्तों अगर बन जाते हैं तो हमारा जो आईसी है वो ख़राब हो सकता है। हमने जो है निकाल लिया उसको भी। अगर यहाँ पे वोल्टेजेस हमारे ज़ीनर नहीं लगा हुआ तो 75 जो है ना 80 वोल्ट बनने चाहिए। दोस्तों आप देखते हैं सबसे पहले इसको 220 सीरीज से में लगा के मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे सेलेक्ट करके हम यहाँ पे छोटे पे चेक करेंगे और मेन पे भी। मेन कैपेसिटर्स पे पहले ही आ रहे थे, अब छोटे पे चेक कर लेते हैं। दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पे 76 वोल्ट आ रहे हैं, बिल्कुल ही जो हमारे चार्जर के बिल्कुल आने चाहिए क्योंकि इसमें जीनर नहीं है। अगर जीनर लगा होता तो 24 या जितने वाट का जीनर होता है, मतलब कि वाट कह रहा हूँ वोल्ट का, ठीक है ना, उतने ही इसके वोल्ट आते हैं। दोस्तों आप देखते हैं हमने मेन कैपेसिटर डिस्चार्ज किया 220 सीरीज से निकाल के, और इस छोटा कैपेसिटर लाजमी जो है ना डिस्चार्ज करें। काफ़ी दोस्त नहीं करते और जैसे ही आईसी लगाते हैं तो उनका आईसी जल जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा आईसी लगेगा वो 4843 लगेगा, 3843 लगेगा। काफ़ी दोस्त यहाँ पे 4842 लगाते हैं, 3843 ही लगेगा। कंपनी बाज़-औक़ात कंपनी से भी वो 3843 भी नहीं लगाता, 3842 लगाता है। तो आप यहाँ पे उसकी जगह 3843 लगा सकते हैं क्योंकि इनकी डेटा शीट सेम ही है, इनके वर्जन ही है। 3843 हो गया, 42 हो गया, 45 हो गया, इस तरीके से। दोस्तों आप देखते हैं 3843 आईसी हमने अच्छी तरीके से लगा दिया। इसको सही तरीके से आपने सोल्ड कर देना है और प्रिंट को लाजमी चेक करें कि एक दूसरे के साथ टच ना हो, और ये ख्याल करें कि एसएमडी भी ज़्यादा आपकी जो ना दूसरी जो है सोल्डिंग एसएमडी में लगेगी तो आपका जो एसएमडी पोर्शन है वो ख़राब हो सकता है, मतलब ये रजिस्टर निकल सकती हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एलईडी लाइट लगा दिए ताकि हमें पता चल सके क्या है कि हमारी बाइसिंग वोल्ट भी बनते हैं कि नहीं। अगर बन जाते हैं तो एलईडी हमारी ग्लो होगी। दोस्तों आप सबसे पहले 8 वोल्ट चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे रख के दोस्तों देखते हैं 8 वोल्ट बिल्कुल ही हमारे आ रहे हैं, बाइसिंग वोल्ट नहीं आ रहे, क्या एलईडी ग्लो ही नहीं हो रही। दोस्तों आप देखते हैं हमारे बाइसिंग वोल्ट भी आ रहे हैं लेकिन हमारी एलईडी शायद लगता है यहाँ तो उल्टी लगी हुई है या ख़राब हो चुकी है। मेरे ख्याल से तो ये ख़राब हो चुकी थी, हमने निकाल दी। यहाँ पर हम जो है ना दूसरी लगा देंगे, ये वाली हमारे पास दूसरी एलईडी है, इसको अच्छे तरीके से लगा के चेक कर लेंगे क्योंकि वो हमारी दूसरी एलईडी ख़राब होती जिसकी वजह से हमारी जो है ना एलईडी ब्लिंकिंग नहीं कर पा रही थी हमारे चार्जर की, तो बाइसिंग वोल्ट बिल्कुल ही ठीक बन रहे थे। दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पे एलईडी लगा दी। अब 220 सीरीज़ में लगा के अगर हमारी एलईडी ब्लिंकिंग करती है या ग्लो होती है तो हमारे चार्जर की बाइसिंग आ रही है। दोस्तों आप देखते हैं हमारी बाइसिंग वोल्ट बिल्कुल ही ठीक बन रहे हैं। हमारा जो यहाँ पे मॉसफेट लगा हुआ था वो था 20N60। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो ना मतलब कि 20N60 भी लग सकता है, वो यहाँ पे जो छोटा लगा होता है मतलब 7N60 होता है या 10N60 होता है, इस तरीके से ना हम यहाँ से कम से कम जो है ना 13 से ऊपर ही लगाने चाहिए या 13N60 लगाने चाहिए। 20 भी छोटा जो है ना 20N60 भी छोटा आप लगा सकते हैं इस पर। दोस्तों आप देखते हैं ये है हमारे पास 16N60। तो मल्टीमीटर को डाइवर्ट मोड पे रख के हम ये सबसे पहले एफएटी चेक करेंगे। एफएटी चेक करने के बाद जो है ना फिर से हम डबल डायोड भी चेक कर लेंगे और उसके बाद जो है ना देख लेंगे आए कि हमारा कोई डबल डायोड शॉर्ट तो नहीं। जैसे ही हम एफएटी अगर लगाएंगे हमारा डबल डायोड शॉर्ट होगा या आउटपुट में कोई चीज़ शॉर्ट होगी, कैपेसिटर या कोई और चीज़ हो गई, तो हमारा डायरेक्ट करंट जो है ना पीछे आएगा और पीछे आते ही हमारा जो आईसी है 3843 आईसी वो जल जाएगा। दोस्तों आप देखते हैं हमने जो है इसको एफएटी को अच्छी तरीके से सोल्ड करके इस बोर्ड में लगा देना है ताकि हमारा जो एफएटी अच्छे तरीके से बैठ जाए। दोस्तों आप देखते हैं अच्छी तरीके से हमने लगा दी है। इसको जो ना इसकी एक्स्ट्रा लेग्स जो है ना उसको भी काट देंगे और देख लेंगे कि हमारा चार्जर ऑन होता है कि नहीं। दोस्तों आप देखते हैं 220 सीरीज़ में हम लगाने जा रहे हैं तो हमारी जो रेड एलईडी है वो ऑन हो चुकी है, चार्जर हमारा ऑन हो चुका है। मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे रख के आउटपुट के कैपेसिटर पे वोल्ट चेक कर लेंगे। दोस्तों ये स्विच हिल गया था जिसके वजह से बंद हो गया। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 14 साढ़े 13 वोल्ट बिल्कुल ही ठीक बन रहे हैं, मतलब हमारा चार्जर ओके हो चुका है। अब है असली मसला, मतलब कि अब क्या मसला है जो आपको सबसे पहले मैंने बताया कि मुश्किल से हल होता है। तो दोस्तों आप देखते हैं हम इसको बैटरी के साथ लगाने जा रहे हैं और इसको 220 सीरीज़ में लगा के इसके एम्पेयर भी चेक करेंगे। क्या है कि जो हमारा चार्जर है वोल्ट तो दे रहा है लेकिन एम्पेयर भी दे रहा है कि नहीं। तो ये ज़्यादातर मसला आ जाता है काफ़ी दोस्तों के पास जो शिकायत करते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं जैसे 220 सीरीज़ में लगाया तो हमारे एम्पेयर नहीं दे रहा चार्जर, जैसे ही बैटरी से लगाया तो बैटरी की लाइट भी दे रहा है लेकिन जो चार्जर के वोल्ट आते हैं वो अपना साइड से मतलब वो जो है ना कम हो जा रहे हैं। दोस्तों आप देखते हैं 14 आ रहे हैं बगैर लोड के। यहाँ पे हम मोटरसाइकिल की हेडलाइट का जो छोटा बल्ब आता है वो लगा के चेक करेंगे। अगर वो लगाते ही रोशन हो जाता है तो हमारा जो
सर्किट है, चार्जर है, वो ओके है। अगर रोशन नहीं होता तो अगर चार्जर की एलईडी बंद हो जाती है तो हमारे चार्जर में मसला है। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही कनेक्शन हमने लगाया बल्ब का तो हमारी एलईडी ही बंद हो चुकी, मतलब कि हमारा चार्जर लोड नहीं उठा रहा, वोल्ट तो दे रहा लेकिन एम्पियर नहीं दे रहा। जैसे ही लोड आ रहा है इसके ऊपर तो ये जो ना वोल्ट छोड़ जा रहा है। तो ये होती हैं 10 ओम की रेजिस्टेंस जो चॉपर से आ रही होती हैं, या चॉपर से कोई लाइन टूट जाए या फिर आउटपुट ये कैपेसिटर ख़राब हो जाए तब भी ये लोड नहीं उठाता। तो यहाँ पे लग जाती हैं 10 ओम की रेजिस्टेंस। ये एसएमडी में लगी हुई है तो हम ये दूसरी लगाने की, ये है हमारे पास क्वार्टर वाट में, हम सिर्फ एक ही यूज़ करेंगे। इसमें एसएमडी में 2 लगी हुई हैं पैरेलल में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम यहाँ पे लगा देंगे अच्छे तरीके से। ये 10 ओम की रजिस्टर है हमारे पास, हमने लगा दी इसको अच्छे तरीके से। इसको तो आप 220 सीरीज़ में लगा के इसके जो ना मोटरसाइकिल की हेडलाइट का वही बल्ब चलाएंगे। अगर वो जल जाता है सही तरीके से तो हमारा चार्जर बिल्कुल ही ओके हो चुका है। अगर नहीं जलता तो हमारे चार्जर में कोई और मसला है। दोस्तों आप देखते हैं अच्छे तरीके से ग्लो हो रहा है, मतलब कि हमारी इस 10 ओम की रेजिस्टेंस का ही फॉल्ट था जिसकी वजह से हमारा चार्जर वोल्ट तो दे रहा था लेकिन एम्पियर नहीं दे रहा था। अब दोस्तों देखते हैं जैसे ही 220 सीरीज़ में लगाया और बैटरी में लगाया तो सीरीज़ फुल ग्लो हो गया, मतलब कि लोड अच्छे तरीके से उठा रहा है चार्जर और ये हमारी बैटरी फुल ही होने वाली है। दोस्तों आप देखते हैं ये सिर्फ 1 एम्पियर दे रहा है क्योंकि बैटरी फुल हो गई, ये कट ऑफ भी कर रहा है, ये भी कंफर्म हो गया हमें। अब ये दूसरी बैटरी पे लगाया है इसको 220 सीरीज़ में, अब ये डायरेक्ट में लगाया तो 5 एम्पियर से अच्छी तरीके से चार्ज कर रहा है। हमारा जो चार्जर है वो बिल्कुल ही ओके हो चुका है। इसकी सप्लाई का फॉल्ट था और ये 10 ओम की रजिस्टर का फॉल्ट था जिसकी वजह से लोड नहीं उठा पा रहा था।